देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, न कोई हमारी सीमा में घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यह बयान आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। अब लगभग 6 साल बाद अरुणाचल प्रदेश से आई एक नई रिपोर्ट ने उस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या चीन धीरे धीरे भारतीय ज़मीन पर अपना कब्जा बढ़ा रहा है या फिर ये भी बस स्थानीय लोगों की आशंका भर है, जिसे अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। इस पूरे मामले को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ दावे भी है, राजनीतिक आरोप भी है और सेना का आधिकारिक पक्ष भी है। मामला अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के टक्सिंग इलाके का है। यहाँ रहने वाले ना आदिवासी समुदाय ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पिछले 6 सालों के दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने उनकी पारंपरिक जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। समुदाय का कहना है कि जिन इलाकों में वो पहले बिना किसी रोक टोक के जाते थे, जंगलों से संसाधन इकट्ठा करते थे, अपने मवेशी चराते थे और जिन्हें वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन मानते थे, वहाँ चीनी सैनिकों की मौजूदगी। उनका आरोप है कि चीन केवल गश्त नहीं कर रहा था बल्कि सड़कें और सैन्य ढांचे भी बना रहा है। नाहा वेलफेयर सोसाइटी के मुताबिक ओयिंग, पानियार, मारपान, पोट्रांग और टिडिंग टैंग जैसे कई इलाके धीरे धीरे चीनी गतिविधियों की चपेट में आ गए। इनमें कुछ स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। समुदाय का कहना है कि उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन चीन जिस गति से सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है वो उनके लिए चिंता का विषय है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई और केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुंचाने की मांग की है। यही तक बात रहती तो यह स्थानीय लोगों की शिकायत मानी जाती, लेकिन मामला तब और बड़ा हो गया जब इस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा है कि अगर स्थानीय आदिवासी यह आरोप लगा रहे हैं कि चीन भारतीय सीमा के भीतर सड़कें और सैन्य कैंप बना रहा है तो सरकार को तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के 2020 वाले बयान का भी जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस बार भी सरकार यही कहेगी कि कोई घुसा नहीं है। बताइए। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन आरोपों के सामने आने के बाद भारतीय सेना ने इन दावों का खंडन किया है। सेना का कहना है कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। सेना के अनुसार भारतीय सुरक्षा बल सीमा पर पूरी तरह सतर्क है और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सेना ने कहा कि भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे या नई घुसपैठ की खबरें सही नहीं हैं। यानी जहां एक तरफ स्थानीय समुदाय गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना आधिकारिक तौर पर इन दावों को स्वीकार नहीं कर रही। भारत चीन सीमा का विवाद नया नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन लंबे समय से दावा करता रहा है और उसे तथाकथित दक्षिण तिब्बत कहता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने सीमा के पास बड़ी संख्या में सड़कें, पुल, एयरफील्ड और तथाकथित सीमा गांव बनाए हैं। इनमें कुछ गांवों को लेकर पहले भी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि चीन ने विवादित इलाकों के करीब स्थायी ढांचे तैयार किए हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि यह निर्माण चीन ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र में किए हैं और भारत भी अपनी तरफ सीमा के बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है। यानी यह समझना जरूरी है कि सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना और किसी नए भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। हर नई सड़क या हर नया गांव इस बात का प्रमाण नहीं होता कि चीन ने नई भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर किसी स्थानीय समुदाय की पारंपरिक पहुंच वाले इलाके में
बदलाव आया है तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए ऐसा, उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि सीमा पर रहने वाले लोगों का अनुभव कई बार ज़मीनी हकीकत की अहम जानकारी देता है और सरकार को इसे सीरियसली लेना भी चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी ज़रूरत पारदर्शिता की है। अगर स्थानीय लोगों के दावे गलत है तो सरकार और सेना को तथ्यों के साथ उन्हें स्पष्ट करना चाहिए और पूरे देश को भी बताना चाहिए ताकि अफवाहें ना फैले। और अगर किसी स्तर पर वास्तविक चिंता मौजूद है तो उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय पर न तो बेवजह डर फैलाना ठीक है और न ही बिना किसी पर्याप्त जानकारी के किसी चिंता को पूरी तरह नजरअंदाज करना। फिलहाल तथ्य यही है कि स्थानीय नहा आदिवासी समुदाय ने चीन पर जमीन पर कब्जे और सैन्य निर्माण का जो आरोप लगाया है, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है, जबकि भारतीय सेना ने इन खबरों का आधिकारिक रूप से खंडन किया है। इसलिए इस समय यह मामला दावों और आधिकारिक इनकार के बीच खड़ा है। आगे यदि सरकार, सेना या स्वतंत्र जांच से कोई नई जानकारी सामने आती है तभी पूरी तरीके से यह तस्वीर साफ हो पाएगी। सीमा केवल नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं होती, वह वहां रहने वाले लोगों की पहचान, उनकी आजीविका और देश की संप्रभुता से जुड़ा अहम सवाल भी होता है। इसलिए इस तरह की हर खबर की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, लेकिन उतना ही ज़रूरी है यह भी कि हम दावों, राजनीतिक बयानों और आधिकारिक तथ्यों के बीच फर्क कर सकें, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में निष्कर्ष हमेशा प्रमाणों के आधार पर ही निकाले जाने चाहिए, न कि केवल आरोपों या प्रतिक्रियाओं के आधार पर। विटी चोखा देख रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया।